जैसे आज संत शिरोमणि रविदास के जयंती के अवसर पर बैठे हैं, ऐसे ही किसी बहाने बैठना शुरू करिए। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान, भारत का संविधान निर्माता बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो बात होगी। हुई बात की नहीं हुई। आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी, कैबिनेट मिनिस्टर भाई उत्तर प्रदेश सरकार, बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय अनिल सुप्रवासी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदरणीय रामासरे पाल जी, अधिवक्ता भाई नवीन कमल जी, हमारे नेता घाटमपुर के आदरणीय विजय सचान जी और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी संख्या में मातृशक्ति, आज इस कार्यक्रम को गीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से और रोचक बनाने वाले हमारे गायक कलाकार साथी, सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं संत शिरोमणि संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सबकी ओर से, मंच की ओर से, सामने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी आए हुए साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भारत की धरती है, जो संतों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, भगवानों की धरती है। इस धरती पे जो भी संत, गुरु, महात्मा पैदा हुए, जिन्हें भगवान भी कहा गया, उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने समूची इंसानियत के लिए, समूची कायनात के लिए उनका काम रहा, उनका दर्शन रहा, इसीलिए उन्हें मनुष्य रूप में होते हुए भगवान कहा गया। आज से हजारों साल पहले जब पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग छालों में लिखते थे, पत्तों में लिखते थे, दो पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लेकिन सोच वसुधैव कुटुंबकम की रखते थे। सोच समूची धरती कुटुंब है, ये सोच सिर्फ भारत में है, दुनिया के किसी मुल्क में पाई नहीं जाती। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2500 साल पहले कल्पना बुद्ध ने की। उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर हमारे कबीर रहे हो, तुलसीदास रहे हो, रविदास रहे हो, जो तीनों एक ही गुरु के चेले थे। इन सब ने भी समाज में फैली और तमूम कुरीतियों को, पाखंड को चैलेंज करने का काम किया और अध्यात्म चरम की स्थिति प्राप्त करके समाज को एक सही दिशा और दर्शन देने का काम किया। इन्हीं संतों महात्माओं से प्रेरित होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपकर भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा व्यक्ति को एक वोट का समान अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का जो अधिकार दिया है, ये सब इन्हीं संत रविदास, कबीर, दाऊ, चोखा, नानक
और भगवान बुद्ध के उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम है। जितने भी धरती में युग बताए गए हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, यही तो बताए गए हैं। और इस युग को क्या कहा गया है? कलयुग। कलयुग को आज भी समझते हैं खराब युग। कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब युग नहीं है। इसी कलयुग में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर, जो आज बुद्ध की उपासना कर रहे हो, बुद्ध कथा पढ़ रहे हो, भीम कथा कर सकते हो, हमारे मुसलमान भाई अजान मस्जिद में पढ़ सकते हैं, हमारे गुरुद्वारे में हमारे सिख लोग अपनी तरह से पूजा कर सकते हैं, जैन अपनी तरह से पूजा कर सकते हैं। इसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक आजादी देने का काम भी किया। इसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 के माध्यम से समानता का अधिकार दिया। जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इसको कहा सामाजिक भी बराबरी दे दी बाबा साहब अम्बेडकर ने, और वोट के माध्यम से राजनीतिक आजादी दे दी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 3 आजादी जो दे दी है, इससे तुम रविदास जी की पूजा तो कर पाओगे, उनका गान पढ़ पाओगे, गुणगान कर पाओगे, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन जाओगे, सामाजिक बराबरी भी मिल जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारी पूरा काम होने वाला, इसके लिए उन्होंने कहा था चौथी आजादी। चौथी आजादी कौन है? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले तब तक ये 3 आजादी बेईमानी है। इस चौथी आजादी के लिए तुम्हें ऐसे संतों, गुरुओं, महात्माओं के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर, परिणाम दिवस पर बैठ करके, इकट्ठे होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इतना छुआछूत था, इतना छुआछूत था कि जानवर तो तालाब में घुस सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत तब बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा हमने वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन ये अपनी बिगड़ी बनाएंगे कैसे? तो उन्होंने एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग, इसलिए कि अधिकार तो सबको बराबर दिया है ना। तो उन्होंने कहा ये आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं, आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करें कोई बात नहीं। जैसे आज संत शिरोमणि रविदास के जयंती के अवसर पर बैठे हैं, ऐसे ही किसी बहाने बैठना शुरू करिए। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान, भारत का संविधान निर्माता बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो बात होगी। हुई बात की नहीं हुई? 2-3 घंटे से हो रही है। संत रविदास के बारे में, अन्य महापुरुषों के बारे में बात हुई है। बैठते ही बात शुरू होगी। बात ज्यादा देर चलेगी तो चाय पानी हुआ कि नहीं हुआ? और अगर बैठ के और देर तक राजनारायण मीटिंग चलाएंगे तो फिर नाश्ते का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बैठ के और चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। दीवाने हैं तुम्हारे नाम के, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे नाम
के आशिक तो हम सदियों पुराने हैं।